बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां रास्ते कच्चे थे, घर मिट्टी के थे और जिंदगी आसान नहीं थी। इसी गांव में रहता था एक साधारण किसान देवराज। देवराज के पास न जमीन ज्यादा थी न पैसे। उसका घर इतना छोटा था कि बरसात में पानी टपकता था और सर्दियों में ठंडी हवा सीधे दिल तक पहुंच जाती थी। लेकिन देवराज के पास जो था वो बहुत कम लोगों के पास होता है, एक दयालु दिल। वो रोज सुबह अंधेरे में उठता, खेतों में जाता, मिट्टी से लड़ता, धूप से लड़ता और पेट भरने लायक अनाज उगाने की कोशिश करता। हाथों में छाले थे, पीठ झुकी हुई थी, लेकिन चेहरे पर कभी शिकायत नहीं होती थी। गांव में लोग कहते थे देवराज गरीब है, लेकिन उसकी आत्मा बहुत अमीर है। कोई भूखा मुसाफिर रास्ते से गुजरता तो देवराज बिना पूछे रोटी निकाल देता। किसी का बैल बीमार हो जाए तो वो अपना काम छोड़कर मदद करता। यहाँ तक कि अगर कोई कुत्ता खेत के किनारे बैठा दिख जाए तो वो अपने टिफिन से थोड़ा खाना उसे भी दे देता। उसकी पत्नी मीरा ये सब देखती थी और डरती थी। मीरा कोई बुरी औरत नहीं थी, वो बस डरती थी उस भूख से जिसे उसने कई रातों में महसूस किया था। एक शाम जब देवराज खेत से लौटा, मीरा ने धीरे लेकिन भारी आवाज में कहा, तुम सबको दे देते हो देवराज, आज किसी को, कल किसी को, और एक दिन हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। देवराज चुपचाप बैठा रहा। मीरा आगे बोली, दयालुता अच्छी बात है, लेकिन घर भी चलाना होता है। क्या भगवान सिर्फ दूसरों को ही देखता है? देवराज ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराया और कहा, भगवान सबको देखता है मीरा, और भूख सबसे बड़ी पीड़ा है। एक दिन गर्मी कुछ ज्यादा ही थी। सूरज जैसे आग बरसा रहा था, पक्षी भी पेड़ों में चुप थे। देवराज घर पर थोड़ा आराम कर रहा था कि दरवाजे से एक बहुत कमजोर आवाज आई। कोई है? मीरा ने खिड़की से झांका। दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, कांपता हुआ, धूल से भरा, पसीने में लथपथ। मीरा के चेहरे पर परेशानी आ गई। अब फिर कोई भूखा? आज तो घर में वैसे ही कम है। लेकिन देवराज उठ खड़ा हुआ। देवराज ने दरवाजा खोला। बूढ़े की हालत देखकर उसका दिल कांप गया। पैरों में छाले थे, आंखों में थकान थी और चेहरे पर भूख की साफ छाया। देवराज ने उसका हाथ पकड़ा। आइए बाबा, अंदर आइए, पहले पानी पीजिए। उसने ठंडा पानी दिया। बूढ़ा धीरे धीरे पानी पीता रहा, जैसे हर घूंट में जिंदगी लौट रही हो। कुछ देर बाद बूढ़े ने कहा, बेटा 3 दिन से कुछ नहीं खाया। देवराज रसोई में गया। वहां सिर्फ एक ही थाली चावल थी, आज का आखिरी खाना। मीरा उसके सामने आकर खड़ी हो गई। अगर ये भी दे दोगे तो रात को क्या खाओगे? देवराज शांत रहा। मीरा की आवाज कांपने लगी। हम पहले ही बहुत गरीब हैं, अगर हम ही भूखे रहेंगे तो दूसरों की मदद कैसे करेंगे? देवराज ने गहरी सांस ली और कहा, अगर आज हमने इसे नहीं खिलाया तो शायद ये बाबा जिंदा ही न रहे, और अगर हम बच गए तो भगवान रास्ता निकाल ही लेगा। देवराज ने बिना रुके थाली उठाई और बूढ़े के सामने रख दी। शांति से खाइए बाबा, आज यही हमारे घर का सबसे अच्छा भोजन है। बूढ़ा कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप खाने लगा। खाने के बीच बीच में उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे। खाना खत्म होने के बाद बूढ़ा खड़ा हुआ। अब उसकी आवाज बदल चुकी थी, शांत लेकिन गहरी। उसने अपने झोले से एक चमकता हुआ सुनहरा बीज निकाला। देवराज घबरा गया। बाबा ये मत दीजिए, मैंने मदद किसी लालच से नहीं की। बूढ़ा मुस्कुराया, मुझे पता है, और फिर बोला, मैं कई घरों में गया, जहां धन था वहां दया नहीं थी, जहां भोजन था वहां अहंकार था। तुम्हारे पास कुछ नहीं था, फिर भी तुमने सब कुछ दे दिया। बूढ़े ने कहा, ये बीज धन देगा, लेकिन उससे ज्यादा ये याद दिलाएगा कि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर लालच आया तो ये मिट्टी बन जाएगा। इतना कहकर वो बूढ़ा आगे बढ़ा और रास्ते के मोड़ पर आंखों से ओझल हो गया। उस साल देवराज की जमीन पर अद्भुत फसल उगी। लोग हैरान रह गए। गांव में पहली बार देवराज के घर खुशहाली आई। लेकिन देवराज वही रहा, न झुका, न बदला, न घमंड आया। दोस्तों, कर्म ही सच्चा धर्म है, जो बिना उम्मीद के देता है, जो दर्द में भी मदद करता है, जो भूखे को पहले खिलाता है। भगवान उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। आज नहीं तो कल, इस जीवन में नहीं तो अगले मोड़ पर। करुणा कमजोरी नहीं है, वो आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। आपका प्यार और समर्थन हमें और ऐसी कहानियां बनाने की ताकत देता है। कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें।